ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 मई 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1994। मुरली का सार: अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। कौन से? 1, संगम योगी ब्राह्मण। 2, ब्राह्मण सो फरिश्ता। 3, फरिश्ता सो देवता। ये 3 स्वरूप स्मृति में रहें। 1, संगम योगी ब्राह्मण। 2, ब्राह्मण सो फरिश्ता। 3, फरिश्ता सो देवता। ये 3 स्वरूप, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, ये किसके स्वरूप हैं? तो ये 3 स्वरूप, अपने 3 स्वरूप, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। सार में भी कहा, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। संगम योगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ओके, याद रहेगा? भूलेगा तो नहीं? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ठीक? ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता, ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। माना ब्राह्मण स्वरूप माना क्या? सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। याद रहेगा? ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता माना सर्व शक्तियां धारण हुई हैं। ये क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न में प्रश्न आपको सोचना भी है सुनते हुए, और अपने आप में उत्तर भी देना है, अपने आप को भी देना है, बाप को भी देना है। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है, और ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। ओके, तो पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई कोई शक्ति है। फिर प्रश्न अपने आप से करना है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले, ब्राह्मण स्वरूप माना सर्व शक्तियां, तो अगर एक भी कम है, एक भी कमजोर है,
तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्तियां, ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्वशक्तियां हैं तो मायाजीत है, ठीक। तो अगर एक भी शक्ति कम है या कमजोर है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना, सदा भी और सहज भी मायाजीत बनना। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात एक और अर्थ है, ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। कौन? ब्राह्मण। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसीलिए समय और परिस्थिति परमान सदा विजयी नहीं बन सकते। कौन? क्षत्रिय। तो ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। तो ब्राह्मण में कितने स्वरूप अभी बताए, याद रखना। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी। कौन? विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः समृद्धि के तिलकधारी, सदा स्वतः समृद्धि के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से ही शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। कुछ क्लियर हुआ? माना ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः समृद्धि के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। और क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात देख लो, इतने सारे अर्थ हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। तो आज कंट्रास्ट है ब्राह्मण और क्षत्रिय में। सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन। डेफिनेशन सारी बता दी है, कंट्रास्ट भी पूरा बताया। अब आप अपने आप को देखो, मैं कौन, मैं कौन। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। फिर प्रश्न, समान है या अंतर है? बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना?
नहीं करते हैं ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? देखो, क्षत्रिय पसंद नहीं, चंद्रवंशी पसंद नहीं, और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो, जिस समय आपकी युद्ध चलती है, उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है, बहुत होता है ना फोटो निकालने का शौक। तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते, ये चेक करो। और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। पॉइंट नोट किया जाए, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। कई बार चेक कर लेते और ऐसे ही छोड़ देते और फिर दिल शिकस्त हो जाते। चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है। माना आपने चेक कर लिया, चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास वो परिवर्तन, वो चेंज करने की शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है? अच्छा, परिवर्तन शक्ति है आपके पास, हाथ खड़ा करना, सबके पास है। ये तो कितनी अच्छी बात हो गई कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है? क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास। माना दुश्मन है ही नहीं सामने और शस्त्र को देख देख के खुश हो जा रहे हैं, बहुत बढ़िया शस्त्र है, और टाइम पे जंग लग गई। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, वो अंदर ही रह गया। बीच में हाथ में वो क्या आ गया, सोचो, वही हार। सोचो ऐसे निकालने लगे तलवार और उसकी वो डंडी सी अंदर रह गई और वो उसका हाथ में वो बाहर आ गया। क्योंकि यही सोच सोच के कि शस्त्र है अपने पास, और जंग लग गई, वो तो अंदर ही रह गया। तो नहीं, सोचते हैं बहुत शक्तियां, बहुत शक्तियां, और जैसे ही कोई परिस्थिति, कोई समय ऐसा आए जिस समय जो शक्ति इस्तेमाल करनी है, और उस समय हालत देखो कैसे हो जाए, अंदर ही जाएगी। माना दुश्मन है ही नहीं और कह रहे शस्त्र बहुत अच्छे हैं मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? बताओ, कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। ये पॉइंट नोट करो। ये नहीं चेक करना कि शक्ति है या नहीं है, लेकिन जो शक्ति कर्म में समय प्रमाण, जो कर्म कर रहे हो उस समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। कि दुश्मन वार कर देता और पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। पॉइंट है। दूसरा स्वरूप है क्या? फरिश्ता।
सभी को फरिश्ता बनना ही है ना? फरिश्ता बनना ही है ना? कि फरिश्ता बनना मुश्किल है? सहज है या मुश्किल? या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है ना? आप बोझ नहीं उठाना चाहते और माया आती है, सिर पर टोकरी रख जाती है। मैंने एक ने बोझ नहीं उठाना, अपने आप को हल्का रखना है, और माया आई, सिर पर टोकरी उठा के रख गई और खुद भाग गई और सिर पर टोकरी रख गई हमारे। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं। अब जैसे कोई होता है ना, किसी के हाथ में टोकरी है और वो कहे एक मिनट सुनना सुनना, और वो आपको पकड़ा दे, तो पहले पकड़नी तो पड़ती है ना, तो वो अपनी मजबूरी सुना दे, पकड़ना पकड़ना, तो पकड़ ली और वो भाग ली और वो पकड़ा के चली गई। अब उसको उठा उठा के घूमे जाओ, क्योंकि किसकी है किसकी है किसकी है, वो तो टोकरी दे के चला गया। तो सोचो, तो वो अपनी टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है। कमजोर है ना, तो बड़ी जल्दी अधीन हो जाते हैं। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, पता नहीं। हर बात में क्या कहेंगे? पता नहीं। ये आपको आता है? पता नहीं, ये हो जाएगा आपसे, पता नहीं। ये क्या किया माया ने? आपको अपनी शक्ति दिखा दी, वरना आप अधिकारी और अधीन बनकर कह रहे हो पता नहीं। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते, कभी मौज को फील नहीं कर पाएंगे जो परवश होंगे। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, तो फिर ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूं। अगर मौज की बजाय आप मूंझ रहे हो, तो फिर अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? इसके कितने जवाब आएंगे? कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। सिर्फ एक ये नहीं कि मैं कौन, मैं आत्मा, लेकिन मैं कौन सी आत्मा, मैं कौन। कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान है। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे, माना हल्के रहे। सिर्फ परिस्थिति के समय की बात नहीं है कि आपके ऊपर कोई परिस्थिति आएगी तो ही आपको चेक करना है। आप अपना स्वभाव देखें, अपना संस्कार देखें, व्यवहार देखें, संबंध संपर्क देखें, सब में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे? वैसे ठीक है, लेकिन अगर आपके स्वभाव संस्कार में भी हल्कापन नहीं है तो क्या फरिश्ता कहेंगे? और हल्के की निशानी है
कि हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है, बड़ी हल्की है, बड़ी अच्छी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हों। सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क वाले हों। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। मेजॉरिटी माना आप मान लो 10 लोग हैं और उसमें 9 आपके खिलाफ हैं, दस लोग रहते 9 आपके खिलाफ, कहते मेरी तो मैं तो सबसे बना लूं, ये सारे ही मुझसे नहीं बना रहे। तो मैं तो हल्का हूं, इनसे पूछ लो ये मेरे से हल्का। रियलिटी तो यही है कि सच में चेक किया जाए कि 95% के दिल पसंद जरूर होने चाहिए। ये इतनी रिजल्ट तो जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं, क्योंकि अंत में तो सबको सब समझ आ जाना है, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन अभी फिर भी 5% की मार्जिन दे रहे हैं कि कई बार जेलसी वश, ईर्ष्यावश ऐसे हो जाता है ना, कईयों को हर एक की हर एक बात पसंद नहीं आती। पर ये नहीं कि 10 में से 9 कोई पसंद नहीं आ रही और एक आपकी तरह का कहते ये है मेरा साथ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। जबरदस्ती देखो मैं तेरे को पसंद हूँ ऐसे अगर आज निकालने लग जाए, मैं तेरे को पसंद हूँ कि नहीं, जबरदस्ती ऐसे जल्दी बोल मैं तेरे को पसंद हूँ कि नहीं, दो जी हो गया 95%। नहीं, आपके बोलों से, आपके कर्मों से, आपकी वृत्ति से वो हल्कापन अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं है ना, ये मेरे को नहीं समझते, ऐसे नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। अगर आपको लगता है वो आपको नहीं पहचानते और आप ऐसे नहीं हो तो फिर आप पहचान दो ना। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर सहन शक्ति है तो नेचुरली वो सारी चीजों का चेंज भी आपको, आप अपने अंदर भी देखेंगे, दूसरों को भी दिखाई देगा। कई कहते कर्मों से सिर्फ हमें ही नजर आएगा, दूसरों को। कर्म माना प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता कि हम ऐसे हैं। आपके कर्मों की एक्टिविटी या जो भी है उन लक्षणों से पता चल जाता है कि आप किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से आप बोलते हैं, वो सारे कर्म है। कर्म दर्पण है कि आप क्या हैं। बार बार तो आप कह के नहीं बताओगे मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, अपनी तारीफ खुद थोड़ा करोगे, लेकिन आपके कर्म बताएंगे कि आप क्या हैं। और ये सर्टिफिकेट हर एक को चाहिए। कोई ये सोचे अरे मेरे से कोई बात करता है नहीं करता, मुझे क्या, मुझे तो लेना देना ही नहीं। पर लेना देना है ना, सारे सर्टिफिकेट चाहिए, बाप से भी चाहिए, परिवार से भी चाहिए, अपने आप से भी चाहिए, सेवाओं से भी चाहिए, सब तरह के सर्टिफिकेट चाहिए, तब तो पास भी दोनों होंगे। ओके, तो इसमें परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है कि अभी भी वो रहा हुआ है, बताओ। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है पुरानी देह से और दुनिया से।
देखो, ये वो बुद्धि का कनेक्शन है जो आपको ठीक करना है। ना तो किसी को बोलना है, ना ही अपने आप में ऐसा कुछ शो करके दिखाना है, पर अगर आपका अपनी देह में इतना लगाव है तो वो भी दिख जाएगा दूसरे को, दूसरे में फंसे वो भी दिख जाएगा दूसरे को। तो ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना? कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं? प्यारे हैं, लेकिन न्यारे हो करके प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, मिक्स हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध, काका, चाचा, मामा, ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वपन में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है, जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। बाप दादा ने यह भी देखा है, जब भी कोई परिस्थिति आती है तो ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ, बाप याद है क्या? बताओ, पिछले जन्म का आपको काका, चाचा, मामा, काका या मम्मी पापा कोई याद है आपको? स्वप्न में भी आते हैं क्या वो? बेटा, बेटी ऐसे स्वप्न में आते हैं पिछले जन्म के? तो संबंध जन्म बदल गया ना, बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फरिश्ता का मतलब क्या है? पुराने से रिश्ता नहीं। फिर समय पर कहां से निकल आते हैं? जब आपने कहा मुझे फरिश्ता बनना है और पुराने से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो जब परिस्थिति आती है तो ब्राह्मण परिवार की बजाय लौकिक संबंध क्यों याद आते हैं? फिर ये कहां से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है जो फरिश्ता बनने नहीं देता। उसका कारण एक पहली सीढ़ी है, देभान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। अब देह भान और देह अभिमान अलग अलग है, याद रखना। अब देह भान आप छोड़कर पहली सीढ़ी, फिर देह अभिमान को छोड़ना है। ध्यान से सुनना, आपको इसी में मिलेगा कि देह भान क्या है, देह अभिमान क्या है। आप मैं को बदल के आ गए, ब्राह्मण बने, अब देह अभिमान बदलना है। उसमें भी तो कई तरह के देह अभिमान आ जाते हैं। याद आया कुछ? तो बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और ही सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है,
लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। देह भान एक फिर भी एक कॉमन बात है कि मैं कौन हूं, ये कौन है, वो कौन है, हर चीजें याद रखना, हर बात याद रखना, अपना ऑक्यूपेशन, सारी चीजें याद रखना, वो एक तरह का देह भान, मतलब ये। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनने के बाद एक और रुकावट आती है, देह अभिमान की। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, लिख लो, क्योंकि ये जो देह अभिमान है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, कि अगर कोई मुझ में श्रेष्ठ संस्कार होगा, कोई अच्छा संस्कार होगा, उसका अभिमान। अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा स्वभाव है, इसका भी अभिमान आ जाता है। ठीक, बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, लिख लो, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, कोई सेवा करेंगे उसमें सफलता मिली या कोई नाम हो गया, उसका भी अभिमान। इसलिए कहा जब ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन जाते हैं, उसके बाद भी अभिमान आते हैं। तो ये इस तरह के अभिमान, कौन सा? बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। ये वाले अभिमान बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी कि आप में अभिमान है या नहीं है, इसकी निशानी है कि जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी बड़ी जल्दी फील होता है, बहुत जल्दी। ये बहुत ही माना सहज तरीका है अभिमान को जानने का। बहुत जल्दी अभिमान अगर है, बहुत जल्दी जल्दी आता है अभिमान। तो कहीं कहते हैं ना मेरे में कोई अभिमान नहीं है, सब बाबा का है, बाबा करा रहे हैं सब कुछ, ये हो गया वो हो गया। कई ऐसे बहुत ऐसे ये गायन भी करते हैं, लेकिन उन्हें अपमान बहुत जल्दी फील होता है। तो ये निशानी है कि अभिमान है। अब इसकी चेकिंग करनी बहुत जरूरी है कि बहुत 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 जल्दी अपमान की फीलिंग आती है, मेरा अपमान कर दिया, ये कर दिया। तो ये क्या है? मैं कौन? कौन सा अभिमान? कैसा अपमान? जो भी मिला, जहां से मिला, वो तो तुम भूल रहे हो। मैंपन आ गया, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे से ऐसे कैसे बात कर ली, मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये सब बुद्धि के अभिमान में भी आ जाता है। ये जो मैंपन है ना, ये अति सूक्ष्म हो जाता है जब हम उन सब चीजों को जानते भी है, पहचानते भी हैं, और फिर
जब सेवाएं करते हैं ना और सफलता मिलती है तो उसका जो अहंकार चढ़ता है सिर पे, वो बहुत खतरनाक होता है। और इसकी निशानी बहुत सिंपल है कि आपको अपमान भी जल्दी फील होता है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। मैं मेरा। और फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, कोई कला है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं जिसने दी है? अगर आपके अंदर कोई शक्ति है, कोई गुण है, कोई कला है, कोई विशेषता है, तो ये कैसे भूल गए कि दी किसने है? क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक ही अक्षर है वो। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो कौन सा अक्षर है? वो कौन सा अक्षर है? माना अगर आपने वो एक शब्द कौन सा है? करन करावन हार बाप करा रहा है। इसको इमर्ज करते ही आपका ये देभान और ये देह अभिमान तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसे मुंह से कई बोलते हैं, लेकिन अंदर आ रहा होता है उन्हें, मैंने भी तो किया है, मैंने भी तो मेहनत करी है। भूल जाते हैं कि करन करावन हार बाप करा रहा है। कुछ भी है, कोई भी चीज है, कोई विशेषता है, कोई कला है, कोई गुण है, कोई शक्ति है, कुछ भी है, बाबा है तो हम है ना, पर फिर भूल जाते हैं कि करन करावन हार बाप करा रहा है। करन करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। करन करावन हार बाबा है, तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होगा। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करन करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है। कभी माया भी ऐसी बन जाती है कि अभिमान ऐसा आ जाता है कि यही भूल जाते हैं कि करा कौन रहा है, ऐसा अभिमान आता है। तो कभी माँ बाप बनकर माया भी ऐसा काम करती है, ऐसी पालना कराती है, ऐसा नशा चढ़ाती है सेवाओं का, ऐसा गरूर आता है ना कि सब भूल जाते हैं। लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति, पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेवता नहीं, लेकिन देवता तो मास्टर दाता हो। वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार, ऐसा तो नहीं। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है।
ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? समझा? बनना तो आपको ही है या कोई और आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से को हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में, जो बार बार युद्ध करते रहते हैं। तो यहाँ अगर युद्ध करने के बार बार अपने आप में संस्कार होंगे तो वहाँ चंद्रवंशी में पहुंचेंगे, क्योंकि वही संस्कार पक्के होंगे ना। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियां पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे, माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, और स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हैं वो पक्के। शक्तियां मां पक्की हो। कहो पांडव पक्के, ऐसे कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही तो निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही तो कच्चे पक्के होंगे, तो फिर औरों का क्या हाल होगा। तो पांडव बैकबोन है, और बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? तो बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। बैकबोन ठीक है पांडवों, नहीं तो आपको भी पड़ रही होती, नहीं तो मार खाते। तो भी सामने फ्रंट पे होता है तो उसको मार पड़ती है ना, तो शक्तियां खा लेती हैं क्या, मार, गालियां, बातें। तो पांडव बैकबोन है। अच्छा, तो सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना, खुशी खुशी से जाते हो ना कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी, हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। हिसाब किताब है बाबा, कर्जा है चुकाने। उन्हें इतना दुखी होकर सेवा स्थान पर जाते हैं। तो बाबा कहते घर में बगुले बहुत है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? सवाल है। अब हंस को हंस बनाएंगे क्या? बताओ। अब बगुले होंगे तो उनको ही तो हंस बनाओगे, अब हंस ही हंस को हंस बना रहे, क्या फायदा? तो बगुलों को तो हंस बनाएंगे ना, तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा? ब्राह्मण, आगे क्या था? है? कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, है? ऐसे तो नहीं होगा ना कि माना यहाँ से निकले मधुबन से और उसके बाद अपने घर तक पहुँचते 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 एक ही रह गया, ब्राह्मण। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं होगा ना। अच्छा, तो चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता,
तीनों स्वरूप के समृद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की समृद्धि से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो। तो दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो। तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो जो चैतन्य में आपने ये सब कुछ लिया होगा, तभी तो भक्त मूर्तियों से भी आज वो लेते हैं। आज का स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती। माना आपके पास जो सर्व शक्तियां हैं वो किसकी देन है? कौन आपको सर्व शक्तियां दे रहा है? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी आपको अपनी सारी शक्तियां देती हैं। तो फिर आप हार कैसे सकते हो? हार का संकल्प आना माना बाप आपके साथ नहीं है। इसीलिए ये बार बार हार के संकल्प। आपके साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, फिर भी आपको हार के संकल्प आते, माना बाप पर निश्चय नहीं है। इसीलिए बाप की दी हुई शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जब शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हार होगी होगी। तो जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। ओम शांति।